देखिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ये चैप्टर जो है आपका टोटल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, टोटल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें 3 मंत्र याद रखिएगा हमेशा। क्या है आपका? फर्स्ट मंथ एस आई बराबर आर इंटू टी, ठीक है। दूसरा नंबर लिखिए पी बराबर 100%, पी मीन्स मूलधन और एस आई मीन्स साधारण ब्याज। आपका ए बराबर मिश्रधन बराबर होगा हमेशा आपका पी प्लस एस आई। ये 3 मंत्र हमेशा याद रखिएगा। आपका टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर का बनेगा इसी से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, 3 मंत्र देखिए ध्यान से, इसको एकदम याद रखिएगा, इसी तीनों से ही बनेगा। तो फर्स्ट में आपको वह राशि क्या है, पी निकालना है। फिर क्या आर बराबर दे दिया आपको कितना 20%, और टी बराबर कितना दे दिया है 3 ईयर, और साधारण ब्याज बराबर कितना दे दिया है, एस आई बराबर आपका 1200 दे दिया। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, आर गुना टी बराबर एस आई। तो आर बराबर 20 तो मालूम है, ये 3 ईयर भी मालूम है, और ये कितना, ये एस आई कितना है 1200 है। इसको गुना कीजिएगा तो 60%, और यहाँ कितना हो गया आपका 1200। तो क्या बोले हमको, जब पी निकालिएगा मूलधन तो 100%, देखिए इसको दिया हुआ पी बराबर, तो पी बराबर 100%। तो क्या होगा आपका, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 100 गुना 1200 और नीचे 60, इसको काटिए 1 0 1 0, इसको कितना 2 बार में कट गया, तो टोटल कितना आ गया 2000 रुपया। आपको मूलधन बराबर क्या आ गया, मूलधन बराबर 2000 रुपया। देखिए क्या बोला है आपका, किसी धन को साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष है जो ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन से क्या बोला है, मूलधन से आपका 608 रुपया कम है। तो देखिए हमको मालूम है एस आई बराबर आर गुना टी, तो 6 गुना क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा आपका 24%। क्या बोले मूलधन से कम है, मूलधन हमको हमेशा मालूम है कितना है, मूलधन 100%। तो मूलधन से कम है तो माइनस कीजिए इसको इसके साथ, तो क्या हो गया 76। तो इतना बार मूलधन से कितना कम है आपका 608 रुपया कम है। तो पूछा क्या है, तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज मेरा 24 आ गया था, 24%। तो इसको निकालिए इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 608 गुना 24 और नीचे 76, तो इसको काटिए कितना बार में कटेगा, 8 बार में कट गया। तो इसको गुना कीजिएगा तो 8 4 32, 16 1 7, 16 और 16 3 कितना हो गया आपका 19। तो कितना आ गया ब्याज 192 रुपीज। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला आपका, 5 वर्ष में निश्चित ब्याज की दर किसी राशि का, एस आई में साधारण ब्याज, उस राशि का कितना प्रतिशत है 56%, मतलब एस आई आपको कितना दे दिया, एस आई दे दिया आपका 56%। यदि मिश्रधन आपका कितना है, ए बराबर कितना है, ए बराबर आपका 4680 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, तो एस आई निकालना है। तो हमको ये आपको मालूम है क्या, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी प्लस एस आई। तो पी हमेशा क्या बोले थे 100%, और एस आई कितना मेरा दे दिया है 56% दिया कि नहीं, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 156। तो ये मेरा क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया 156%। तो हमको ए का मान मालूम है, तो 156 बराबर 4680। तो हमको निकालना कि एस आई निकालना, तो एस आई कितना दे दिया है 56%, एस आई कितना प्रतिशत 56%। तो इसको इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 56 गुना 4680 और नीचे आपका 156, इसको काटिए कितना बार में कटेगा 3 बार में, देखिए कट रहा है। अब इसको गुना कीजिए इसके साथ, तो 318 और एक 15 और एक 16 और एक 0, तो कितना रुपया आ गया साधारण ब्याज आपका 1680 रुपया साधारण ब्याज आ गया। ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोले, एक व्यक्ति 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धन क्या बोले कर पे लेता है, उधारी लेता है, समय समाप्ति के बाद आपका 3400 रुपया वापस कर दे तो धन की राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन आपको निकालना है। देखिए एक आदमी क्या आपको मालूम है, आपको क्या एस आई बराबर आर इंटू टी मालूम है, तो आपका आर गुना 12 गुना क्या हो जाएगा 3 वर्ष, मीन कितना हो गया 36% आया, ये एस आई बराबर इतना आ गया। अब क्या समय समाप्ति के बाद क्या बोला 3400 रुपये वापस कर रहा है, मतलब वापस जो करता है वो हमेशा क्या मिश्रधन होगा। तो हमको मिश्रधन बराबर मालूम है पी प्लस एस आई। पी कितना है 100% हमेशा क्या बोले थे, और एस आई 36% है कि नहीं, इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाए 136%। ये हमको अब ये देखिए ये क्या आ गया, ए आ गया, तो 136% बराबर कितना हो गया 3400, और 100 बराबर मूलधन निकालना है तो 100% बराबर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 100 गुना 3400 और नीचे 136, तो इसको काटिए 34 एकम 34, 100 और 34 4 बार में 25
25 बार में 4 25 है 100, तो कितना आ गया? टोटल मूलधन क्या था आपका? 2500 रुपया था, 2500 रुपया था। ये क्वेश्चन आपका लगभग एग्जाम में आपका आता ही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एकदम इजीली बनेगा। देखिए एकदम पूरा ट्रिक से बनेगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, कोई राशि 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। अब मानिए पी की हमेशा मालूम है क्या है? 100%। और 4 गुना हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है? मिश्रधन हो रहा है। 4 गुना हो रहा है। 100 है मेरे पास मूलधन, तो 4 गुना हो रहा है। इसका 4 गुना, तो ये 4 गुना क्या हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। 400 होगा कि नहीं? और ऐसा ही कितना हो जाएगा तब? ऐसा ही हमेशा इसे क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। तो इसे हमेशा क्या होगा? 100 का, हाँ इसे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ऐसा ही 300 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपका? 300। याद रखिएगा। और आपको ये आर एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू टी। तो हमको किसका मान दिया है? आर निकालना है, टी का मान दे दिया है कितना? 10। अब इसको एक जीरो इसको काटिए तो कितना आ गया? 30%। आर बराबर 30%। ये कितना इजी है, इसमें हमेशा याद रखिएगा। पी तो हमको मालूम है 100% बोले हैं, तो 100% बराबर कितना? 100। 4 गुना कर रहा है, तो 4 गुना जब होगा तो मिश्रधन होगा, तो कितना हो गया आपका? 400। एफ आई कितना हो जाएगा? 300। इसको 100 माइनस कीजिएगा तो ऐसा आ गया कितना? 300। 300 है एफ आई, तो आर बराबर टी होता है एफ आई बराबर 100। आपका वर्ष मालूम है, आर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कोई राशि 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर पूछा है। देखिए हमेशा बता चुके इससे पहले। देखिए पी बराबर हमको तो मालूम है 100%। क्या मालूम है कि नहीं? मालूम है 100%। और 9 गुनी हो रहा है मीन्स आपका मिश्रधन हो रहा है। तो मिश्रधन 9 गुनी इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 गुनी 100 का 9 गुना कितना हो जाएगा आपका? 900 हो गया। और एसआई कितना होगा आपका? इससे माइनस होगा 100, तो एसआई बराबर आपका कितना आ गया? 800 आ गया। आ गया कि नहीं? एसआई बराबर 800 आ गया। तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू टी। तो बैठा दीजिए। तो आपका क्या है? वर्ष कितना दे दिया है आपका? 12 12 वर्ष। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से आपका आर का मान निकल जाएगा। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आर बराबर की आ गया 100/3। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा? तो तोड़िए, तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो 33 पूर्णांक 1/3%। आर का मान आ गया। ये क्वेश्चन आपको क्या बोले? कोई राशि एसआई पर साधारण ब्याज पर क्या बोला है आपका? 25% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुना होगा? तो आपका पी बराबर क्या होगा? 100%। इसका 3 गुना कीजिए तो ए क्या हो जाएगा आपका? ए का मान 300। तो एसआई क्या आ जाएगा आपका? एसआई बराबर 200। तो एसआई बराबर आर इंटू टी। ठीक है, टोटल इसी फॉर्मूला पे बनेगा, खाली आपको ध्यान से बनाना। तो आपका किसका मान दे दिया है? आपका आर का मान दे दिया है 25%। टी निकालना है, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? आपका 8 बार में। तो टी बराबर क्या आ गया? 8 ईयर। टी बराबर 8 ईयर। देखिए कितना इजी है, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है आपका? वह धन जो आपका 18.1/3 वार्षिक दर से 12 गुनी हो जाती है तो कितने समय के लिए साधारण ब्याज दिया जाएगा? तो फॉर्मूला आपको मालूम है, आपका पी का मान हमेशा 100%। 12 गुना कर रहा है, तो 12 गुना जब भी करेगा तो किसका मान आएगा? मिश्रधन का। तो इसका 12 गुना क्या हो जाएगा आपका? 1200। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका? एसआई 1100। कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। तो आपको आर इंटू टी होता है कि नहीं एसआई बराबर? तो आर का मान क्या दे दिया? इसको टी कर लीजिए तो कितना हो गया? 55/3%। और ये क्या आपका? टी निकालना है, टी निकालना है, समय निकालना है। तो देखिए ये इसके साथ चल जाएगा, इधर इसके साथ, इसको सीधा यहीं से काट दीजिए। 11 एकम 11, 11 5 55, फिर 5 से इसको काटिए, 20 20 आ गया। इधर 3 से गुना कीजिएगा तो 20 गुना 3 बराबर टी। तो कितना आ गया? कितना ईयर? टी का मान 60 ईयर आ गया। देखिए देखिए इस चैप्टर का इतना आपका ट्रिक्स में बता रहे हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आता है, इतना देखिए इजी बनेगा। इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कोई राशि क्या बोला है? साधारण ब्याज पे 3% दर से 4 गुनी हो जाती है। हमको मालूम है पी बराबर क्या होता है? 100%। तो ए का मान क्या आ जाएगा आपका? 4 गुनी। 4 गुनी मीन 100 से 4 गुना कीजिए, 400। और एसआई कितना आ जाएगा आपका? 300 आ गया कि नहीं? फिर सेकंड क्या बोला है? वो कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी। फिर क्या बोला है? हमको तो 100 है, ये है मूलधन, तो 7 गुनी हो रहा है। फिर इसका 7 गुनी, तो 7 गुनी 700 हो गया। तो एसआई कितना आ जाएगा आपका? 600 आ गया। ये कितना गुना है इसका? आपका 2 गुना है। तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, तो आर इंटू टी
तो देखिए आर बराबर कितना दे दिया 3%। ये देखिए ऐसा 2 गुना है, तो इसमें क्या कीजिएगा आप आर को भी 2 गुना कर दीजिएगा। तो आर कितना प्रतिशत आ जाएगा इसका आपका 6%। देखिए कितना इजी है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या बोला है, कोई राशि साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, आपका 3 गुना। तो हमको मालूम है P बराबर 100%, इसको एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा, P बराबर 100%। कितना गुना हो रहा है 3 गुना। 3 गुना मतलब एक कितना आ गया 300, तो ऐसा क्या आ जाएगा आपका 200। फिर इसको कीजिएगा कि कितना वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, तो पी मालूम है हमको 100, तो 5 गुनी इसका कितना हो गया 500। तो ये कितना आ गया आपका एसआई 400। एसआई देखिए कितना गुना है 2 गुना है। आपको एसआई बराबर मालूम है कि नहीं, एसआई बराबर मालूम है कि नहीं, आर इंटू टी। टी कितना वर्ष दे दिया है 5 वर्ष, टी का मान मालूम है, तो इसको भी क्या कीजिएगा 2 गुना कर दीजिएगा। तो कितना वर्ष आ गया 10 वर्ष आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपका लगभग एग्जाम में आपका आता ही है, इसलिए आप एकदम ध्यान से इसको बनाना। इसमें क्या कीजिएगा आप, देखिए मैथ बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका। ये क्या कीजिए, जो बच्चा का मैथ नहीं बन रहा वो क्या कीजिएगा टोटल क्वेश्चन के नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के 10 बार उसको रिविजन कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा, आपको इजिली टोटल दिमाग खुलते जाएगा। टोटल मैथ कभी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब मैथ ऐसा सब्जेक्ट कि इसको अच्छा से पकड़ लिए तो आपका इससे नंबर कभी नहीं कटेगा। जीके और में क्या होता है कि आपका कभी कभी नंबर कटता है, मगर मैथ में हमेशा याद रखिएगा नंबर नहीं कटेगा। और आपका एग्जाम के लिए सबसे मेन है आपका मैथ ही। ठीक।